प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। भारत के विकासवाद की चर्चा, कहा दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकमत, साझा संस्कृति बनेगी ताकत। नवनियुक्त सूचना आयुक्त ने राज्यपाल से की मुलाकात। निष्पक्षता और पारदर्शिता का राज्यपाल ने दिया मंत्र। भारतीय विदेश सेवा के 2 अधिकारी भी मिले। हजारीबाग में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। कृषि मंत्री का सहकार से समृद्धि पर बल। मिलेट मिशन के तहत निबंधन शुरू। मड़ुआ की खेती पर किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। और भाजपा कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की हुई बैठक। संगठन मजबूती और समसामयिक विषयों पर चर्चा। लोहरदगा में कांग्रेस की बैठक में एसआईआर अभियान की समीक्षा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा के क्रम में विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई दिशा देने का संदेश दिया। अपने संबोधन में श्री मोदी ने लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकमत हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद पर चलने वाला देश है। मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, हम डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देंगे। हम अपनी नेशनल कैपेसिटीज को मजबूत करेंगे। आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स, समुद्री चुनौतियां और इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसका हमारा में हम मिलकर सामना करेंगे। भारत और इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का मजबूत आधार बनेगा। साथियों, भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल 2 देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिनतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया सम्मान पदक से नवाजे गए हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने इस पदक से श्री मोदी को आज सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने बाद में एक संयुक्त वक्तव्य के दौरान इसके प्रति आभार जताया। इंडोनेशिया यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी को बिनतांग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। यह मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर आभार व्यक्त किया उन्होंने और कहा कि ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। ये सम्मान
कोटि कोटि भारतवासियों का है। इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोक भवन में राज्य के नवनियुक्त सूचना आयुक्त अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिव पूजन पाठक ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान श्री गंगवार ने सूचना आयुक्तों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें निष्पक्षता, समयबद्धता, पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन का मंत्र दिया। राज्यपाल से लोक भवन में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मोहम्मद शाहिद आलम और सुशील प्रसाद ने भी शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने दोनों अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। हजारीबाग में आज सहकारिता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सहकार से समृद्धि पर बल दिया। मौके पर मिलेट मिशन के तहत किसानों के निबंधन की राज्यव्यापी प्रक्रिया भी शुरू हुई। श्रीमती तिर्की ने बताया कि मड़ुआ की खेती पर किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 29 जून से 6 जुलाई तक आयोजित सहकारिता सप्ताह समारोह का समापन हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में हुआ। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कार्यक्रम में झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि सहकारिता किसानों और ग्रामीणों की आर्थिक मजबूती का सबसे प्रभावी माध्यम है। आज का कार्यक्रम यहाँ हजारीबाग में जो सहकारिता सप्ताह का समापन समारोह हम लोगों ने किया, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। जितना हम लोगों को अपेक्षा था उससे अधिक किसानों की भागीदारी दिखी और बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी चीजों को लोगों ने सीखा है, समझा है। मंत्री ने कहा कि कमजोर मानसून की आशंका को देखते हुए सरकार ने विशेष तैयारी की है। किसानों से बिचड़ा तैयार करने, खेतों की मेड़बंदी करने और मड़ुआ सहित मोटे अनाज की खेती अपनाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को मड़ुआ की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। सभी किसानों से निवेदन है कि सही समय में बिचड़ा करें, मेड़ की बंदी करें ताकि पानी को लोग सुरक्षित रख पाए और अधिक से अधिक मोटे अनाजों का फसल को अपनाने का काम करें। आज यहाँ से हम लोग मिलेट मिशन का भी रजिस्ट्रेशन किसानों का कराना शुरू किए। आज पूरे राज्य भर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें लगभग सभी किसानों को जो मड़ुआ की खेती करेंगे उन्हें 3,000 रुपया प्रत्येक एकड़ प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जमशेदपुर के हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा और दिवंगत हिमांशु सिंह को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। जमशेदपुर में पुलिस की मौजूदगी में हुई करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या को लेकर भाजपा लगातार न्याय की मांग कर रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप साहू और मृतक के पिता ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस दौरान आदित्य साहू ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए
और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूंकि पुलिस वहां पर संलिप्त है और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है, क्योंकि यदि सीआईडी से जांच कराने की बात इन्होंने किया है राज्य सरकार ने, तो सीआईडी भी पुलिसकर्मी ही होते हैं। सीआईडी के लोग, उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच का हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का कष्ट किया जाए। मृतक हिमांशु सिंह के पिता ने भी राज्यपाल के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया, यदि घायल बेटे को पुलिस समय पर अस्पताल पहुंचाती तो उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। राज्यपाल जी को बोला गया कि हमारे बच्चे को जो है प्रशासन के सामने मारा गया है। प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई थी और बच्चे तड़प रहे थे, वो लोग देख रहे थे। चाहते तो मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाकर इलाज के लिए लगा देते हैं, वो लोग देख रहे हैं बच्चे तड़प रहे हैं। आश्वासन दिए उस पुलिस पर, हम लोग बोले कार्रवाई किया जाए, आज दंड दिए, अपराध के तहत उनको जो सजा हो कड़ी से कड़ी सजा दिलाए पांचों पुलिसकर्मी को। और जो हमारे बच्चे को मारे उनको एनकाउंटर की हम मांग किए हैं। और बच्ची थी, उसके लिए हम एक सरकारी नौकरी का बोले कि इस बच्ची का जीवन यापन के लिए एक सरकारी नौकरी दिया जाए और सीबीआई का जांच हो। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा लगातार सरकार को घेर रही है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर है कि हिमांशु सिंह हत्याकांड में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई सुनिश्चित हो पाती है। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। जेपीएससी की कार्यशैली का विरोध बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने आज रांची स्थित जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज ने जेपीएससी 14वीं परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द कर सीबीआई से जांच कराने की मांग की। रांची में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जेपीएससी अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि जेपीएससी ने बिना कट ऑफ अंक जारी किए और आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर के बिना परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया है। बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बिना सदस्यों के सिग्नेचर के रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मांग है कि 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट अविलंब रद्द किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो ताकि जो दोषी हैं, जो छात्रों के युवाओं के भविष्य का रेट लगा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने सरकार और जेपीएससी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बहुत बड़ी तकलीफ है सर, जैसा जेपीएससी का रिकॉर्ड रहा है वही रिकॉर्ड को ये कायम रखते हुए आगे बढ़ रहा है। हमेशा सर विवादों में घिरा रहा है, इस बार भी वही हुआ। 32 कैंडिडेट को सीरियल से लगातार गायब कर दिया गया है। क्या 832 कैंडिडेट में एक भी कैंडिडेट मेधावी नहीं थे? क्या 832 में 8 कैंडिडेट भी कम से कम मेधावी होना चाहिए था, जो कि सीधे सीरियल से रोल नंबर गायब कर दिया गया है। तो मेरा जो सेंटर है वो सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा प्रोजेक्ट में मिला था। मेरे से ठीक जो आगे का अनुक्रमांक है 3005 वाली, मेरा 3006 है, वो ओएमआर शीट 50% ब्लैंक छोड़ के आई है, जिसका हम खुद आंखों देखा हम बयां कर सकते हैं, हम खुद अपने आंख से देखे। उनका रिजल्ट हो गया। जेपीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। एक और विपक्षी दल और छात्र संगठन लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं सबों को आयोग और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। जेकेएलएम के नेताओं ने भी आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें जेपीएससी से जुड़े विषयों पर एक ज्ञापन सौंपा।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को रद्द करने और उसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इसमें झारखंड प्रदेश के लाखों आदिवासी मूलवासी छात्रों के भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। वो तमाम मामला को लेकर के महामहिम राज्यपाल जी के पास पहुंचे थे और जेपीएससी जो अपना ही प्रारूप का अपना ही नियमावली को तार तार कर रहा है, एक अजूबा रिजल्ट प्रकाशन किया है जिस पर न मेंबर का हस्ताक्षर है न कट ऑफ मार्क्स जारी किया है रिजल्ट के साथ, और अपने मनमानी से कुछ को यूपी से उठा लिया, कुछ को हरियाणा से उठा लिया है तो कुछ को बिहार से उठा लिया है। ये सारे मामलों को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचा है और महामहिम राज्यपाल जी को त्वरित हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किया है। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत इन्यूमरेशन प्रपत्र भरे जा रहे हैं। बीएलओ द्वारा शुरुआती 7 दिनों के दौरान 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं को ये प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एसआईआर प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रगति का जायजा लिया। श्री कुमार ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण वाले दस्तावेजों को स्थायी रूप से संरक्षित करना है। इसके लिए उनका डिजिटलीकरण किया जाए। उन्होंने वोटरों से भी प्रपत्र में सही जानकारी देने का आग्रह किया और इन्यूमरेशन प्रपत्र को सावधानीपूर्वक भरने पर बल दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लकड़ा ने रांची स्थित रिम्स में जनजातीय समाज से जुड़े डॉक्टरों और प्रोफेसरों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य से संबंधित विषयों की समीक्षा की। आयोग की सदस्य ने जनजातीय समाज से संबंधित सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर बल दिया। इस बैठक में आयोग के पदाधिकारी, रिम्स के निदेशक संकाय अध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान सांगठनिक और समसामयिक विषयों पर विमर्श हुआ। मौके पर कोर समिति के पदाधिकारियों ने भावी कार्यक्रमों पर भी मंथन किया। लोहरदगा में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक हुई, जिसमें सह प्रदेश प्रभारी डॉक्टर प्रसाद श्रीबेला और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के टिप्स दिए। एसआईआर अभियान की प्रगति की भी समीक्षा हुई। मौके पर सांसद सुखदेव भगत और अन्य नेताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए समर्पण की भावना से काम करने पर बल दिया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। कलाकार पूरी तत्परता से अपने काम में जुटे हैं। प्रशासन का श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर फोकस है। इस साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 16 जुलाई से शुरू होगी। तीनों रथों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चित्रकार सेवक सुपूर्ण सिंह ने बताया कि बारिश के कारण तैयारियों में देरी हो रही है। सभी कलाकार जोर शोर से रथ निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, इनके हाथ तेजी से चल रहे हैं। इन कलाकारों ने भरोसा जताया कि 16 जुलाई तक रथ निर्माण का कार्य समाप्त हो जाएगा। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने श्री जगन्नाथ रथ मेला की तैयारियों को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। रांची में भी 16 जुलाई को जगन्नाथपुर में रथ यात्रा का आयोजन होगा। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने तैयारियों का आज जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया। अधिकारियों के साथ बैठक के अलावा उन्होंने रथ यात्रा मार्ग और मेला क्षेत्र का
विस्तृत निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए ताकि मेला आयोजन बेहतर तरीके से हो सके। देवघर में इन दिनों अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक आपराधिक गिरोह के 3 सदस्यों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है और इन अपराधियों के खिलाफ लूट, रंगदारी और हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। जो सूचना मिली थी कि वो लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं और कुछ योजना बना रहे हैं, तो वहाँ उन तीनों की गिरफ्तारी की गई। उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये रोशन कुमार झा रिकिया का रहने वाला है, उसके विरुद्ध 3 आर्म्स एक्ट के केसेस पहले से हैं। जो विजय गुप्ता है, कुंडा का रहने वाला है, उसके अगेंस्ट भी 3 आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, जिसमें एक हत्या भी शामिल है। तो ये तीनों जो हैं, ये लोग श्रावणी मेला आते ही व्यवसायियों से एक्सटॉर्शन डिमांड करना, लोगों को डराना, इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। तो इन तीनों की गिरफ्तारी आज की जा रही है। राज्य में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। रांची के धुरुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पुलिस ने ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस अब नेटवर्क खंगाल रही है ताकि इस तस्करी के धंधे से जुड़े अन्य तस्करों को भी दबोचा जा सके। गिरिडीह के राजवीर और संबित रमेश ने ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 15 युगल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। यह प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित हुई थी। गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने इस उपलब्धि पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज 45वां जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रांची के सिमलिया स्थित धोनी के फार्म हाउस के बाहर उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कुछ प्रशंसकों ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया और कैप्टन कूल को जन्मदिन की बधाई दी। संजय भैया, संजय भैया। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच T20 श्रृंखला का आज तीसरा मैच खेला जाएगा। मेजबान टीम फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। टीम इंडिया श्रृंखला में वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए दूसरे T20 में इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज कर बढ़त हासिल की है। अब तीसरा T20 दोनों टीमों के लिए बेहद अहम हो गया है। मौसम। राज्य में बारिश का सिलसिला बढ़ा है। आज भी धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा और चतरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य इलाकों में भी 13 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इधर बारिश की वजह से वर्षा के आंकड़ों में सुधार हुआ है। अब यह कमी 32% रह गई है। बारिश के कारण सभी जिलों में तापमान काफी गिर गया है। कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई।
हजारीबाग के जनजातीय परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के बेघा स्थित बिरहोर टोला के लोगों को पीएम जनमन योजना के तहत आवास का लाभ मिल रहा है। इससे उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है। कभी कच्ची झोपड़ियों में रहने वाले बिरहोर परिवार अब पक्के मकानों में जीवन बिता रहे हैं। जनमन आवास योजना, इसके तहत बिरहोर परिवार को रहने के लिए मकान नहीं था, उनके लिए छत दिया गया है। उन लोग टूटा फूटा झोपड़ी में रहता था। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। पीएम जनमन योजना केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी गांव तक पहुंच रही हैं। इससे बिरहोर समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। पहले बिरहोर जाति का लोग मतलब कच्चा का मकान था, बारिश होता था, सांप बिच्छा मतलब बहुत सारा चीज़ था जो घुसने का डर होता था। लेकिन जब से यह मकान बना है तो लोगों को अपना छत मिल गया है और बहुत सारा चीज़ है जो मतलब सड़क नहीं था हम लोग के पास बिरहोर समुदाय लोगों के लिए, तो देख रहे हैं कि सड़क भी बना हुआ है। पानी का व्यवस्था नहीं था तो पानी भी बन गया है। नेटवर्क का सुविधा नहीं था तो नेटवर्क भी आ गया। तो केंद्र सरकार से तो बहुत खुश है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। पक्का मकान मिलने के बाद बिरहोर परिवार खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लाभुकों ने कहा कि पहली बारिश के मौसम में झोपड़ियों में रहना बेहद मुश्किल होता था, लेकिन अब पक्की छत मिलने से उनकी चिंता दूर हो गई है। तो पहले जब ये नहीं था मकान, पहले नहीं हले तो सब बीच के डर हले, पानी भी चुए हले, बड़ी चंगवन के डर हले। तो पहले क्या चीज का मकान था? पहले झली लेके जहलियो जंगल। मकान मिट्टी का था पहले? ना, झोपड़ी के घर हलो। अच्छा, तो अब चुआ हले घर। कते रोज रोज पते लनबे और तो ये मकान मिल गया। हाँ, मकान तो मिलिए गए। अब कुछ दिक्कत नहीं है, सरकार भी देवो है, खाए ले भी। पीएम जनमन योजना के तहत आवास की सुविधा। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। भारत के विकासवाद की चर्चा, कहा दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकमत, साझा संस्कृति बनेगी ताकत। नवनियुक्त सूचना आयुक्त ने राज्यपाल से की मुलाकात। निष्पक्षता और पारदर्शिता का राज्यपाल ने दिया मंत्र। भारतीय विदेश सेवा के 2 अधिकारी भी मिले। हजारीबाग में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन। कृषि मंत्री का सहकार से समृद्धि पर बल। मिलेट मिशन के तहत निबंधन शुरू। मड़ुआ की खेती पर किसानों को मिलेगी प्रति एकड़ 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। और भाजपा कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की हुई बैठक। संगठन मजबूती और समसामयिक विषयों पर चर्चा। लोहरदगा में कांग्रेस की बैठक में SIR अभियान की समीक्षा।